अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया ज्वाइंस द डीप सी रेस, इंडिया मैसेज ऑफ फॉर चाइना। तो देखते हैं भाई वर्ल्ड फेयर की वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। चाइना की एक्टिविटी को देख करके इंडियन ओशियन में इंडिया ने भी अब सीबेड माइनिंग में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। अब ये जो सीबेड माइनिंग जो होता है वो एक तरीके का प्रोसेस है जिससे हम ओशियंस के अंदर में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे आपने देखा है ना, जियोपॉलिटिक्स के अंदर में स्पेस के लिए एक पूरी रेस चल रही है, डिफेंस के लिए एक रेस चल रही है, लैंड अक्वायर करने के लिए एक पूरी रेस चल रही है। ठीक उसी तरीके से सीबेड माइनिंग की भी एक पूरी रेस चल रही है। जितनी बड़ी कंट्रीज यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, ये सारी कंट्रीज भर भर के सीबेड माइनिंग करती हैं और ओशियन के अंदर में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि चाइना क्योंकि इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, उसको देख करके इंडिया ने भी अब सीबेड माइनिंग शुरू कर दी है। और इसीलिए इसी कड़ी में इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास अपने एप्लीकेशंस भेजे हैं कि साहब हम ना, एक पॉइंट है इंडियन ओशन के अंदर में जिसको हम निकिटिन सीमाउंट कहते हैं, इस निकिटिन सीमाउंट पॉइंट पर एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं बिकॉज इंडिया को ऐसा लगता है कि वहां पर बड़ी मात्रा में कोबाल्ट मौजूद है। ये जो निकिटिन सीमाउंट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये बेसिकली इंडिया के कोस्ट से ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर दूर ये वाले पॉइंट की भी हम बात कर रहे हैं जिसको हम निकिटिन सीमाउंट के नाम से जानते हैं। अब ये दूरी जो है ये श्रीलंका से भी एक्सेसिबल है ये पॉइंट। तो यहाँ पर आप समझ लो कि इस वाले एरिया में जो पूरा एरिया है इंडियन ओशन का ये वाला, इसमें जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे चाइना बहुत एक्टिव है इस पूरे एरिया में, श्रीलंका काफ़ी एक्टिव है। तो इनकी एक्टिवनेस को देख करके इंडिया ने भी अब एप्लीकेशंस डाले कि साहब हम भी यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। अब जो ये कंट्रीज हैं ये एक्सट्रैक्शन मान लो कर लेती हैं और इनको मिनरल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कोबाल्ट मिल जाता है, निकल मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। चाइना को, रशिया को या इंडिया को इनको मिल जाता है ये सारे मिनरल्स। करेंगे क्या इन मिनरल्स का हम? अब देखो, इन मिनरल्स को हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में यूज़ करते हैं। जैसे हमें सोलर पैनल्स बनाना है तो वहाँ पर यूज़ आ जाएगा, हमें विंड टर्बाइंस बनाना है वहाँ पर यूज़ आ जाएगा। अब क्लाइमेट चेंज की समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है ना कंट्रीज़ के लिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ये स्विच करना चाहती हैं खुद को कि ऑयल एज अ सोर्स, ऑयल एज एन एनर्जी सोर्स पे स्विच करके वो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी पर जाना चाहती हैं। उसमें समय लगेगा, लेकिन ये कंट्रीज़ इसीलिए भर भर के सीबेड माइनिंग कर रही हैं और इन मिनरल्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। अब लॉज क्या कहते हैं? लॉ ये कहता है, सबसे पहले तो आप समझ लो निकिटिन सीमाउंट, जो सीमाउंट होता क्या है। अब जैसे आपने वॉल्केनोस देखे होंगे, सिंपल वो माउंटेन्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरीके से ये भी एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर होता है, एकदम वॉल्केनो जैसा। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये फॉर्म होता है, लेकिन ये ओशियन के अंदर में फॉर्म होता है। और ये जो फॉर्मेशन होता है इसमें यहाँ पर बड़ी मात्रा में मरीन लाइफ पाई जाती है। और ये पूरा एरिया जो है, इस पूरे एरिया में कोबाल्ट मिलता है बड़ी मात्रा में, या इंडिया को ऐसा लग रहा है कोबाल्ट है यहाँ पर, या और भी आपको मिनरल्स मिल सकते हैं, जैसे कॉपर मिल सकता है, निकल मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो इसीलिए कंट्रीज जो है सीमाउंट्स पर अपने एक्सप्लोरेशन करती हैं और वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ पर लॉज क्या कहते हैं? लॉज ये कहते हैं कि सपोज आपका ये सी कोस्ट है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी पर आपका एक्सक्लूसिव राइट होगा और वहीं तक आप कोई भी एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लोरेशन 200 नॉटिकल माइल्स के आगे करना है, वो आपका सोवरेनिटी तो है नहीं है वहाँ पर आपकी, ना ही वो आपका एक्सक्लूसिव राइट है वहाँ पर करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो कि फॉर्म हुई है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। अब जितना भी सी लॉज है ना, मतलब जो हमारे 200 नॉटिकल माइल्स की बाहर का जो टेरिटरी है, वो टेरिटरी किसी की नहीं है, वो पूरी दुनिया की है। तो उसको वो गवर्न होती है यूएन क्लॉज से, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। और इसी यूएन क्लॉज के अंदर में एक अथॉरिटी है ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसी के पास आपको एप्लीकेशन देना होता है कि साहब हम इस पॉइंट पर, ये हमारी टेरिटरी से इतना दूर है, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। अब एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, सिर्फ आप मुंह उठा करके जाकर के एप्लीकेशन नहीं फिल कर सकते। उसके लिए आपके पास साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, प्रॉपर आपने सर्वेस कंडक्ट किए होने चाहिए, आपके पास मैप होना चाहिए, तब जाकर के आप एप्लीकेशन डाल पाओगे और तब जाकर के इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करती है। प्रॉब्लम पेज कहां पर फंसता है? पेज वहां पर फंसता है जब मान लो एक ही पॉइंट के लिए 3-4 कंट्रीज ने अप्लाई कर दिया। जैसे इंडिया ने किसी पॉइंट के लिए अप्लाई किया है, श्रीलंका ने भी वहां के लिए अप्लाई कर दिया, चाइना ने भी वहां पर अप्लाई कर दिया। उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी देखती है कि जिसका भी साइंटिफिक एविडेंस सबसे पुख्ता है, उस कंट्री को राइट देते थे कि आप कर लो एक्सट्रैक्शन यहां पर। अब यहां पर जो आप इंडिया का ये वाला मूव देख रहे हो, ये क्यों आया है? ये मूव इसलिए आया है क्योंकि
इंडिया देख रहा है कि चाइना की प्रेजेंस जो है पूरे इंडियन ओशन के अंदर में, क्योंकि चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन सेटअप हो गए हैं श्रीलंका के साथ, ऑल चाइनीज एक्टिविटीज इन श्रीलंका। तो श्रीलंका और चाइना मिल करके इंडियन ओशन के अंदर में जबरदस्त सीबेड माइनिंग का प्लान कर रहे हैं और चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडियन ओशन में। तो उसी को काउंटर करने के लिए अब इंडिया भी सीबेड माइनिंग की रेस में उतर चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इंडिया सीबेड माइनिंग करेगा, पहले भी इंडिया 2 पॉइंट्स पर ऑलरेडी इंडियन ओशन के अंदर में सीबेड माइनिंग कर रहा है। ये फिर से उसने अप्लाई किया है कि हम यहाँ पर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आएगी? देखो, अभी तक टिपिकली यही देखा गया है कि 300 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी है वहाँ के लिए राइट दे दिया जाता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा कि आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रीलंका ने 500 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर राइट मांगे हैं कि हम यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, और इंडिया ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि हम 3000 किलोमीटर अपने कोस्ट से दूर सीबेड माइनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है वहाँ पर कोबाल्ट मौजूद है। तो ये देखने वाली बात है कि इतनी दूरी को कैसे जज करेगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, और क्या वो अप्लाई करे, क्या वो मतलब एक्सेप्ट करेगा इंडिया का एप्लीकेशन या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेट्स सी। बट दिस इज अ गुड न्यूज़ कि इंडिया जो है वो सीबेड माइनिंग की रेस में भी चाइना को पूरी तरीके से इंडियन ओशन में काउंटर कर रहा है, और जो इंडिया की डोमिनेंस है इंडियन ओशन पर उसको बार बार क्लेम कर रहा है इंडिया, ये सारी चीज़ें कर करके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, निकोटिन सीमाउंट पॉइंट के बारे में समझ में आ गया होगा, और इंडिया क्यों वहाँ पर एक्सट्रैक्शन करना चाहता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये तो इंडिया अच्छे स्टेप चल रहा है, चलो फॉलो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो अच्छी बात है। फॉलो क्यों काउंटर कर रहा है भाई? फॉलो भी होता है कि जिस साइड में चाइना निकल रहा है क्या उधर वो जा रहे हैं। जब वो इंडियन सी में आ रहा है, इंडियन ओशन में आ रहा है, तो भाई उसको रोके भी नहीं। अगर आपके पास पावर है, ताकत है, तो उसको रोकना चाहिए। जो वो कर रहा है वही काम इंडिया शुरू कर देगा, और कानूनी तौर पर। और ये अच्छा स्टेप है, ऐसा नहीं कि बुरा स्टेप है, अच्छा स्टेप है इसलिए कि भाई से फायदा क्योंकि आज देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया अब जो है ना ये डर रही है। लेकिन भाई देख रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो अपना जो सारा निज़ाम तेल हो गया, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर, जिससे असल में क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार तो वही हैं जो डेवलप कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल भाई, आप देख रहे हैं जो जंगलें छेड़ रखी है, हाँ, उसका भी तो उतना ज्यादा ही असर होता है क्लाइमेट चेंज में। ऐसी बात है। जितने ज्यादा जो बम गिराए जा रहे हैं, रशिया यूक्रेन की वार कर ले, फलस्तीन और इजराइल के कर लें, कितने ज्यादा बॉम्बिंग हो रही है, उसका भी तो काफी गहरा असर रहता है। और मैं कहता हूँ अगर ये अंटार्कटिका में जो भी ग्लेशियर हैं, अगर वो पिघल गया ना भाई तो जो बड़े बड़े शहर है ना, जिस तरह कराची है, मुंबई है, समंदर किनारे, सिंगापुर, इस तरह के जो बड़े बड़े समंदर किनारे शहर है वो डूब जाएंगे, पानी हो जाए, पानी आ जाना भाई। लेकिन दुनिया हीट को बढ़ाने की तरफ ही जा रही है, कम थोड़ी करने जा रही है। लेकिन ये भी तो देखें ना, जितनी ज्यादा माइनिंग होती है उसका भी असर बड़ा पड़ता है क्लाइमेट चेंज पे। लेकिन ये समुद्र में है तो भाई ये है कि जो भी चीजें वहां से कोबाल्ट है और भी जो धातें निकलेंगी, उससे फायदा होगा रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में। ज्यादातर वो चाइना का सर बता रहे थे, मतलब उस जगह पे श्रीलंका और चाइना मिलकर सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप वो मौजूदा वक्त श्रीलंका भी उनके एक किस्म का कब्जे भी कह सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे ना एक सवाल बनता है, क्योंकि ये एरिया तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर है इंडिया से, तो श्रीलंका से थोड़ा कम है। तो क्या श्रीलंका के साथ मिलके चाइना ये ज्यादा फायदा उठा सकता है कि हमारे ज्यादा नजदीक पड़ता है? नहीं, यहाँ पर नजदीक क्योंकि वो इंटरनेशनल सी है ना, उस पर जो आपके पास साइंटिफिक प्रूफ होंगे उस पर आपको देखा जाएगा कि कौन सा कंट्री जो बेटर रहेगा इनको निकालने में। लेकिन अच्छा भाई साहब, ये अगर हो सके तो भाई साहब इंडिया का अच्छा एक तो दबदबा हो जाएगा इस एरिया में, क्योंकि भाई साहब चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो एक कंट्री यही है, और भाई कंट्री वही तरक्की करेगा आने वाले वक्तों में जिसका भाई साहब एनर्जी पे ग्रिप होगी। उतनी ज्यादा वो तगड़ा कंट्री बन सकता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।